मुझसे कहो मैं सुनूंगा मैं करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे हम क्या सुनने और क्या करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको तो पूरा एपिसोड देखना होगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जिसमें हम हमेशा से आपको ऐसी खबरें देते आए हैं, इसमें आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। आज के रातों रात में भी ऐसे ही कुछ तथ्य हैं और कुछ ऐसे ही प्लान है तेजस्वी यादव का, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं और अपनी सरकार जो है चलाने की बात कर रहे हैं। एक बड़ी बात है हिमांशु, आपको याद होगा कि पहले ही समय से जैसे ही इस बार जो रिजल्ट आई, इसके बाद से वो लगातार राजद के लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि एनडीए के जो लोग हैं वो चोर दरवाजे से जाकर के मैंडेट चोरी करी है। मैंडेट जो है उन्होंने चोरी कर लिया। जनता का समर्थन उनके साथ था, जनाधार उनके साथ है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस ढंग से पेश आ रहे हैं कि जदयू के लोगों को कहना पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव ये इस बात के गुमान में नहीं रहे कि वो इस बात पे डिप्टी सीएम है। हाँ, ये सीएम है या डिप्टी सीएम है ये नहीं कर। लेकिन क्या ऐसी नौबत हो गई कि राजद के लोगों को कहना पड़ता है या जदयू के लोगों को कहना पड़ता है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है? ऐसा तो मतलब कुछ तो बात हो गई होगी। देखिए, 2-3 एग्जाम्पल्स अगर आप ले लीजिए। सबसे पहले हम टेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं। जिन्होंने अभ्यर्थी जो हैं, किसी ने ऐसा देखा कि पहले उन लोगों को गर्दनी बाग में जहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे थे वहाँ से मार के भगाया गया। उसके बाद वो लोग पहुँचते हैं तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी यादव बाकायदा, आपने देखा होगा, हमने वो खबर भी ब्रेक करी जिसमें वो डीएम से बात करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो अलाउ करवाते हैं कि हाँ इन लोगों को मिलना चाहिए कि वो गर्दनी बाग में जो है धरना प्रदर्शन कर सकें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव धीरे धीरे लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर कैबिनेट विस्तार की अगर बात कर लें, या कैबिनेट बैठक के जो ये सत्र जो चलने वाला है, उसमें देखिएगा कि पहले उन्होंने कहा कि हम 4 दिनों तक ही चलाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम जो है विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और फिर अब जो है उस जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है लगातार कहीं ना कहीं हावी होते जा रहे हैं। जी, तो तेजस्वी यादव ही लोगों का जो है विश्वास पात्र वो क्यों बन रहे? क्योंकि जैसे आपने कहा लाठीचार्ज होने की बात कही, लोग सरकार के पास जाना चाहिए था, कोर्ट की शरण में जाना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव के पास जा रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है, आप इस चुनाव के दौरान देखिए, चुनाव से पहले जब एग्जिट पोल, माफ करिएगा, जब ओपिनियन पोल हुआ था जी, तो उसमें क्या हो रहा था कि तेजस्वी यादव को दिखाया जा रहा था कि नहीं ये उतने प्रभावशाली नहीं है, नीतीश कुमार के सामने छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव को हैंडल किया और 10 लाख नौकरी की बात करी और जिस तरीके से चुनाव प्रचार एग्रेसिव मोड में किया, उसके बाद से लगातार उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसलिए अब वो आप देख लीजिए कि भले ही वो कुछ वोट से 12,000 मतों के अंदर से महागठबंधन सरकार नहीं बन पाई, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि युवाओं का समर्थन उनको गजब का मिला है। आप देखिए, टेट अभ्यर्थी अगर उनको वहां से लाठीचार्ज किया जाता है, कहाँ जाते हैं वो? तेजस्वी यादव के पास जाते हैं। और तेजस्वी यादव भी इस चीज को समझ रहे हैं, वो युवाओं के नब्ज को समझ रहे हैं और उनके बीच में लगातार वो लोकप्रियता हासिल करते जा रहे हैं। और एक बात तो मानना पड़ेगा कि भाषण शैली में तेजस्वी यादव ने कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट किया है कि लोग उनको, युवा उनको सुनना पसंद करते हैं। पहले जो राजद का वोट बैंक रहा था, आप स्वर्ण जाति की बात करें तो उसके युवा भी जो समझदार युवा हैं, वो अब जातिवाद से ऊपर उठकर कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को अपना नेता मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में उनको कोई चेहरा दिखता नहीं है। और जेडीयू में नीतीश कुमार एक थे जिन पर विश्वास था, लेकिन जिस तरीके से अब वो जैसा नमन सर बता रहे थे कि 2005 वाले नीतीश, 2010 वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, तो इसलिए तेजस्वी यादव उनको अब एक चेहरा दिख रहा है। आप ही बताइए ना, कोई बीजेपी में भी अगर है तो वो सामने नहीं आ पा रहा है। चेहरे की बात हो रही है, लोगों का भरोसा जो है कायम करना एक बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आपको याद होगा हिमांशु, किस तरह से जब हम का यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसके बाद जीतन राम मांझी ने एक तीखे अंदाज में उन्होंने एक बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि जो तीनों युवराज हैं वो हनीमून मनाने चले जाते हैं। तेजस्वी यादव पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं और जाहिर सी बात है, ये इस बात में सत्यता भी है कि जब कभी भी हार होती है या बिहार को जरूरत होती है तो वो कहीं ना कहीं गायब दिखते थे। लेकिन इस बार रुपेश सिंह वाले मामले में उन्होंने सबसे पहले अपनी बातों को रख करके इन्होंने इस आरोप से अपना पीछा तो छुड़ा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, बिहार में जिस तरह से जो परिस्थिति बनी हुई है, सरकार कहाँ व्यस्त है। नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार कुर्सी बचाने में व्यस्त है। एनडीए की जो और भी जो लोग हैं, हम घटक दल की बात करें, मुकेश सहनी मंत्रिपरिषद को लेकर के, एमएलसी सीट को लेकर के उसमें लगे हुए हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जो है जीतन राम मांझी, वो चाह रहे हैं एक और एमएलसी सीट मिल जाए, क्या बातें हो जाए। इन सभी बातों अब तो स्पष्ट हो गई, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, लेकिन उसी में लगे हुए हैं, कंपलसेट करने में या नीतीश कुमार के साथ देने में लगे हुए हैं। लेकिन जो बिहार की जो जनता है उस पर किसका ध्यान है?
आज भी देखिए, माफ कीजिएगा, कल देर शाम में खबर आई थी कि पटना में फिर एक हत्या हुई है, गला रेत करके हत्या हुई है, 14 वर्ष की युवती की हत्या हो गई है। इससे पहले याद खबर आई थी नौबतपुर जो पटना ही जिला में है, वहाँ जो है एक मुंशी की, कोर्ट के मुंशी की जो है हत्या हो जाती है। इससे पहले रुपेश सिंह की हत्या की बात आती है, बिहार में अपराध की बात आती है। अपराध की तो बात छोड़ दीजिए, चलिए अपराध पर तो सभी बोल रहे हैं, सुनना भी चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए, समीक्षा बैठक कर रही है, नतीजे क्या है वो तो आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन और अगर विभागों की बात करें, कोरोना काल हुआ, इसके बाद से नौकरी में एक रोजगार का साधन बहुत सारे लोगों का ध्वस्त हो गया, नौकरी के संसाधन जो थे बहुत सारे लोगों के छूट गए। सबसे ज़्यादा हुआ जो प्रभावित हुआ प्राइवेट सेक्टर के लोग हुए। ऐसे में जो संविदा पर जो बहाल लोग हैं, इस सबको लेकर के भी वो सभी लोग अपनी बातों रखने के लिए आते हैं, बातों को रखने के लिए। कभी कोरोना का हवाला दे करके उन्हें नहीं जुटने दिया जाता है। कितने लोगों को आप रोकिएगा? किन्हीं को राजभवन मार्च नहीं किया जाता है। वही पप्पू यादव हैं, राजभवन मार्च करने की बात कह रहे थे, लाठी खाना पड़ता है। किसान जब जाना राजभवन चाहते हैं तब उन्हें डाक बंगला चौराहे पर रोक करके जो लाठीचार्ज कर दी जाती है। तो आप कितने बातों को अनसुना करेंगे? लेकिन तेजस्वी यादव, देखिए, जब सरकार अनसुना कर रही है तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा जो है प्लान तैयार कर लिया, और ये प्लान जो है उनका मास्टर प्लान है। कहीं ना कहीं अगर एक सरकार, एक पैरेलल सरकार, तो देखिए कागजी रूप में कोई और है, पैरेलली सरकार, पैरेलली अगर ऐसा लगता है, हाँ लगता है कि सरकार कोई और चला रहा है, दरबार जुट रही है तेजस्वी यादव की। और जी बिहार के बारे में बात करें, हम जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहां ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि मौजूद विपक्ष होना, जो केंद्र में नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ भी होता है तो कहते हैं कि कांग्रेस दिग्भ्रमित कर रही है या कांग्रेस की कोई अस्तित्व नहीं रहा केंद्र में। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो यहां पता चलता है कि विपक्ष क्यों लोकतंत्र के लिए जरूरी है। आज स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो भले ही वो एनडीए को वोट किए हों, लेकिन आज जब उन पर लाठीचार्ज हो रहा है तो वो कहां जाते हैं? तेजस्वी यादव के पास। आप यही इमेजिन करिए, अगर ये केंद्र सरकार में हुआ होता, अगर वो राहुल गांधी के पास गए होते तो क्या माजरा हुआ होता। लेकिन यहाँ पर जब तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तो माजरा पूरा बदल जाता है। और ये कहीं ना कहीं मीडिया में खबरें बनती हैं, जिस तरीके से उनका अंदाज है। और नीतीश कुमार तो डरे हुए हैं, अब बीजेपी भी डरी हुई है तेजस्वी यादव, इसमें मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप देख लीजिए, एक तो सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी, इसमें कोई डाउट संदेह नहीं है, और एक बहुत बड़ा चेहरा वो बन चुके हैं तेजस्वी यादव। अब उसे आगे वो किस तरीके से भुना पाते हैं, किस तरीके से रिलेशन, जो युवाओं से जो कनेक्शन जो बना पाए, किस तरीके से इसको मेंटेन कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, अगर सवाल ये उठता है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हो सकता है कि जब श्याम रजक जी कह रहे थे कि हमारे पास इतने विधायक हैं, हो सकता है टूट के आ जाएं, और जिस तरीके से लगातार बीजेपी अटैक कर रही है, तो जेडीयू के अंदर जो नेता हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो इंतजार में हैं, उनको अगर लगेगा कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, और जो थोड़ा सेक्युलर विचारधारा के लोग हैं, जिनकी आइडियोलॉजी नहीं मैच करती है बीजेपी से, तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव उभर रहे हैं, आप देखेंगे जो पुलिस ऑफिसर है वो रिस्पॉन्स करेंगे, उसको पता है कि आने वाला भविष्य तेजस्वी यादव हो सकता है। तो इसको लेके भी होता है, ऑफिसर अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को देख के किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो उनको पता होता है कि हो सकता है कल तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में बिहार की मुख्यमंत्री बैठे, तो ऑफिसर लोग भी उनको जो है फॉलो करने लगते हैं और थोड़े तहजीब से पेश आते हैं, जो दिख रहा है। ये सारी चीजें दिखी रही है। आपने जदयू के भीतर की बात कही, भीतर खाने की बात कही कि बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि नीतीश कुमार कब कमजोर पड़ते हैं, उन पर जो है ओवरऑल किया जाए। लेकिन यही बात जो है, देखिए नीतीश कुमार के लेकिन नीतियों पर तेजस्वी यादव को ओवरऑल करते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। उनका जो प्लान है, जनता दरबार की शुरुआत किसने की थी? नीतीश कुमार ने। उनका एक मास्टर प्लान था, जनता के दरबार के थ्रू लोगों से कनेक्ट होना, उनकी समस्याओं को सुनना। अभी लेकिन घोषित तो नहीं है, अघोषित रूप से जनता दरबार कौन ऑपरेट कर रहा है? अब ये तेजस्वी यादव ऑपरेट कर रहे हैं। अब देखिए, अब जहां तक कि आपने बात कही, घबराहट की बात कही सरकार की, आज देखिए तेज प्रताप यादव भी यही बात कह रहे थे। तेज प्रताप यादव के अगर आप बयान को सुनेंगे, जो हमने दिखाया था, भारत लाइव की टीम ने भी दिखाई थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर किया है कि जब तेजस्वी यादव के आवास पर, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जो आवास है 10 नंबर बंगला, वहां पर जो है वहां पहुंचते हैं लोग, पहुंचते हैं, और उन्हें क्या करती है, सचिवालय थाने के जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस है, पुलिस बल, उसे रोकती है। और इसी बात को लेकर के जो वहाँ मौजूद जो सुरक्षा कर्मी हैं और सचिवालय थाने के जो सुरक्षा कर्मी, उसके बीच एक झड़प होती है, तीखी नोकझोंक होती है। और आरोप देखिए बहुत संजीदा, देखिए आरोप आपको ऐसे लग रहा हो, लेकिन अब जब इस संदर्भ में आकर के सोचिए कि सरकार इस बात को लेकर के, जब जनता दरबार तेजस्वी यादव शुरू कर चुके हैं, यहाँ आकर के लोग अपनी बातों को रख रहे हैं तेजस्वी यादव पर, विश्वास पात्र मान रहे हैं तेजस्वी यादव को, तब कहीं ना कहीं इन बातों का जो है एक बड़ा वैल्यू हो जाता है।
क्योंकि जो तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाए हैं, और तेज प्रताप यादव का सीधा कहना था कि सरकार डर गई है, तेजस्वी यादव से डरी हुई है, बौखलाई हुई है, सरकार भीतर से कपकपा रही है। और इस बात के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने सचिवालय थाने को भेजा। जो उनका आरोप था, जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर, उनका आरोप था कि जो लोग भी मिलने आ रहे हैं तेजस्वी यादव से, उन्हें रोक रही है। यानी कि आप कहाँ कहाँ रुकिएगा। जो किसान चल करके आ रहे हैं अलग अलग जिलों से, राजभवन जाना चाह रहे हैं, आप उन्हें डाक बंगला पे रुकते हैं। पप्पू यादव लाठी चार्ज हुआ, हाँ, उनके समर्थन में लोग आते हैं, आप उन्हें पहाड़ी पे ही रोक देते, राजभवन नहीं पहुंच देते। अब तेजस्वी यादव के पास लोग जाकर के अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, वो तो सत्ता पक्ष में भी नहीं है, वो विपक्ष में है। उनसे मिल करके आप वहां भी जा रहे हैं रोकने के लिए। अब बस इस बात को लेकर के बहस हो रही है, इस बात को लेकर के झड़प हो रही है, लेकिन फिर भी लोग वहां पहुंच रहे हैं। आज जब मैं वहां था, मेरी आंखों के सामने अलग अलग विभाग के लोग जो संविदा पर हैं, अलग अलग चीजों पर बहाल हैं, वो सभी लोग पे जो है मिलने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। अब देखिए, मिलने की बात तो ये हुई, 4 घंटा पहले तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, कल जो है देर शाम तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को भी पढ़ना जो है और समझना बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव के पास जब सभी लोग भरोसा लेकर के जा रहे हैं, तो तब तेजस्वी यादव क्या करते हैं, एक जो है तेजस्वी यादव बड़ी बात लिख देते हैं ट्विटर पे, अपने ट्विटर अकाउंट पर तेजस्वी यादव ने लिखा था कि चुनाव पूर्व हमने कहा था, मुझसे कहो, मैं सुनूंगा, मैं करूंगा, चाहे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में, जनसेवा का संकल्प था, है और रहेगा। आपकी जो भी सामूहिक समस्या और परेशानी है, आपकी जो भी सामूहिक समस्या और परेशानी है, हमसे साझा करिए, समाधान का हर संभव प्रयास करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जय बिहार, जय भारत। देखिए, तेजस्वी यादव ने ये बड़ी बात थोड़ा सेव करना चाहूंगा जी, सुनिए। आप देखिएगा, तेजस्वी यादव अब एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं जी, बोलते हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद कौन जी, और इसको लेकर वो लगातार ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, और करने में कहीं ना कहीं अब सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच में उनकी एक छवि बन रही है कि हाँ, तेजस्वी यादव एक ऐसा नेता है जो अच्छा बोलता है, उसमें दम है, डोमिनेंट पर्सनैलिटी का है, और उसकी बात वो कानून, क्योंकि वो कहते हैं तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार थक चुके हैं, तो ये लगातार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं जो हूँ वो बेस्ट कह सकते हैं विकल्प है नीतीश कुमार का, जो एनर्जेटिक है और जो थका हुआ नहीं है, और अगर मेरे हाथ में नेतृत्व मिलता है तो मैं अच्छी तरीके से संभाल सकता हूँ। अभी देखिए ना, जैसे ही जो मौजूदा सरकार है और जनता, जो जमीनी स्तर पर जो जनता है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन गैप हुई है, और उसके बीच में तेजस्वी यादव उभर करके सामने आ गए हैं कि आपकी बातों को मैं सुनूंगा। आपने तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास हासिल करना, सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, सवाल लेकर के कहाँ जा रहे हैं, उनका आरोप था, जो महिला वगैरह आरोप लगा रही थी, हम बात कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट थे, ANMR की जो महिलाएं थी, जीविका के लोग थे, देखिए सरकारी और सरकार के सहयोग से ये सारी चीज़ें चलने वाली चीज़ें हैं, और लेकर के जा रहे हैं कि हमारी विभाग में हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, सरकार को हम पत्र लिख चुके हैं, हमारी बातें नहीं अनसुनी कर दी जा रही है, आश्वासन मिला है, तो अब हम कहाँ रुक करेंगे, तेजस्वी यादव के पास। इसलिए जाकर के मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम विधानसभा सत्र के दौरान उठाएंगे, इन सवालों को वहाँ रखेंगे। तो मतलब जनता का एक भरोसा हासिल करना, और कहीं ना कहीं जो आप विकल्प की बात करें, मजबूती से वो उतर है। उन्होंने एक मास्टर प्लान भी बनाया कृषि कानूनों को लेकर के। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार, हम कह रहे हैं ना आपको कि नीतीश कुमार के नीतियों पर वो ओवर रूल कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता दरबार वाला कंसेप्ट, लोगों को कन्विंस कर जाते हैं, ये उनमें अब क्षमता डेवलप हो गई है। अब आप देखिए हिमांशु, जनता दरबार वाला कंसेप्ट देख लीजिए। नीतीश कुमार शराबबंदी, जिसको लेकर के नीतीश सरकार पीठ थपथपाती है, हालांकि उसकी क्या सच्चाई है, असलियत है, वो तो आप भी जानते हैं। वो तो हमने खबर ब्रेक किया कि जो SP ये निर्देश देते हैं कि शराब माफिया और जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच की जाए, उस पुलिस FC का ट्रांसफर करा दिया जाता है, और बाकायदा जो निर्देश दिया जाता है उसको वापस भी करा लिया जाता है। और एक तरफ जहां DGP ये दिखाते हैं, शपथ दिलवाते हैं पदाधिकारियों की शराब नहीं पिएंगे, या शराबबंदी कानून का सफल रूप से हम जो है इसको अंजाम देंगे, लेकिन कितना हास्यास्पद है। एक तरफ आप शपथ दिलवाते हैं, मीडिया में सुर्खी बनता है, अखबार में या राष्ट्रीय चैनल्स में और जो पोर्टल चैनल्स हैं, लेकिन एक तरफ जो SP ये कहता है कि शराब माफिया और पुलिस ऑफिसर के बीच में क्या रिश्ता है, इसकी जांच होनी चाहिए, उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वो 6 जनवरी को निर्देश देता है और आप 19 जनवरी को उनका ट्रांसफर करा देते हैं। तो यही कहता है कि हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ और है। हाँ, लेकिन हमारा सीधा यहाँ जो सवाल था, जिसको लेकर के दहेजबंदी को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के सरकार ने, नीतीश कुमार ने मानव श्रृंखला का निर्माण करवाया, रिकॉर्ड बनवाया, और उसको लेकर के अपनी छवि सुधारने की और छवि को मजबूत करने की कोशिश की।
तेजस्वी यादव भी मानव श्रृंखला बना रहे हैं 30 जनवरी को। जी 30 जनवरी को बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की नीति थी मानव श्रृंखला वाले, उस पर तेजस्वी यादव ओवररूल करे, लेकिन कहाँ किसानों को लेकर के, जिससे आप डिना ही नहीं कर सकते, किसानों के सवाल से आप मुंह ही नहीं मोड़ते। हालांकि शुरुआती दौर में बदनाम करने की कोशिश की खालिस्तानी पाकिस्तानी, लेकिन अब जो है बीजेपी भी सरेंडर कर चुकी है, क्योंकि अगर आप देखिए किसानों को लगातार जो एंटी नेशनल एलिमेंट कहा जा रहा था और बाकायदा इसके लिए जो आईटी सेल है पॉलिटिकल पार्टी का वो एक्टिव भी हो गया था, लेकिन किसानों के समर्थन में कुछ ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स आए जो बाकायदा उन सारे सवालों का जवाब दिया और हर झूठ का जो है पर्दाफाश किया। और अब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी वाले या कोई भी नेता किसानों के विरोध में नहीं खड़ा नहीं है, और तेजस्वी यादव इसको भुनाना चाहते हैं, क्योंकि आम लोग अभी भी मानते हैं कि जिस तरीके से 100 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है तो एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो गया है। ये शाहीन बाग वाला मुद्दा नहीं है जहां पर नेशनल मीडिया भी टूट पड़ा था उसे गलत साबित करने के लिए। किसान आंदोलन को लेकर अब जो है तेजस्वी यादव एक सियासी मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम वाकई में किसानों के साथ खड़े हैं, नौजवानों के साथ खड़े हैं, बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े हैं, और ये कह सकते हैं कि सही वक्त पे सही दांव खेलना ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सीख चुके हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल भी है, तेजस्वी यादव की नीतियों पर आगे बढ़ा। राष्ट्रीय जनता दल ने भी कल एक ट्वीट किया था, जब इस तरह से सारी बातें हो रही है, उसमें एक फोटो लगी हुई है, तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, जनता दरबार टाइप का सजा हुआ है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के सुनाने के लिए आए हुए हैं, कहने आए हुए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर पर जो एक ट्वीट किया था, नियोजन अनुबंध संविदा के नाम पर नीतीश सरकार बिहार के नागरिकों की नौकरी की जरूरत का माखौल उड़ाती है, 1/3 राशि से भी कम राशि पर श्रम करवाती है और बिहार के मानव संसाधन का शोषण करती है। यह कैसा सुशासन रहा 15 साल से कि सरकार की वाजिब मेहनताना या वेतन देने की भी ताकत नहीं है। अब देखिए नीतीश सरकार के सुशासन पर उन्होंने 15 साल के कार्यकाल पर उन्होंने सवाल तो खड़ा कर दिया, लेकिन साथ ही साथ सरकार के जो कर्मी हैं कितना बड़ा संख्या है, सभी तबके के हैं, सभी समुदाय के हैं, सभी जाति वर्ग के हैं, सभी क्षेत्र के हैं, उन पर उनका जो एक होता है ना कि आपके दिल में दर्द है, बस हम उस पर उस नब्ज पर उंगली रख दिए। तेजस्वी यादव ने जो सरकारी कर्मचारियों का जो दर्द है संविदा वाले का, अलग अलग जिस तरह से उनकी जो वहाँ हुई है, बहाली हुई थी, और जो वेतनमान को लेकर के जो उनकी मांगे रखी, जिन पर अक्सर वो लाठी खाते हैं, शिक्षकों की बात कर लीजिए, अलग अलग चीजों की बात कर लीजिए, अलग अलग क्षेत्र के लोगों की बात कर लीजिए, तेजस्वी यादव ने उससे जाकर के छू दिया, उस दुखती नस को दबा दिया, दुखती नस को दबा दिया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो प्लान है वो बेहद खास हो रहा है, आम से खास हो रहा है प्लान, और इसी प्लानों के सहारे जो है तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। बने रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।